नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो पे मैं दो चीज़ों पर आपसे बात करूंगा। नंबर एक कि 21 तारीख को हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी। कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये ऊहापोह अब मैं देख रहा हूँ। कई लोग मुझसे क्लास में भी पूछते हैं कि सर 21 को परीक्षा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 जो मूल विषय जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत मददगार होगा, वो ये होगा कि रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर है आपका, यानी इस परीक्षा JSSC CGL का जो परीक्षा अभी 21 अगस्त को जो होना है, जो प्रस्तावित है, जो तय है, उस पर उसका जो सेकंड पेपर है रीजनल लैंग्वेज को लेकर के, क्षेत्रीय भाषा को लेकर के, उस पर हम 85 प्लस क्वेश्चंस कैसे काट छांट करके सही करें, इन दो बिंदुओं पर हमारी आज की चर्चा होगी। तो पहली बात यह है कि 21 को होगा या नहीं होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि 10 अप्रैल को, चूंकि इसको मतलब स्थानीय नीति को लेकर के जो मामला चल रहा है न्यायालय में, जो विचाराधीन है ऑलरेडी आपके कोर्ट में, उस पर जो कुछ फैसला आएगा, उस फैसले की वजह से 21 तारीख को परीक्षा हो सकता है ना हो। देखिए, हो सकता है न हो, कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब जो भी बातें आप इस वक्त सुनेंगे, जिसके भी मुंह से सुनेंगे, वो अनुमान पर आधारित कही गई बातें होंगी। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दूं कि जिन लोगों को पास होने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, यानी जो सफल स्टूडेंट्स की श्रेणी में होते हैं, मैं असफल लोगों की बात नहीं कर रहा, यानी जो लोग इस परीक्षा में पास होने जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस डिबेट में 1 मिनट भी नहीं पढ़ते कि ये परीक्षा होगा या नहीं होगा। आप सबसे मेरा यही अपील है और ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजें ना सोचें, न किसी से चर्चा करें, न कुछ। आपके लिए सबसे बेटर यही होगा कि आप ये मान के चलिए कि 21 अगस्त को आप परीक्षा देने जा रहे हैं। इस बीच अगर कोई ऑफिशियल घोषणा होता है, तब आप कोई चीज आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी रणनीति को बदलिएगा। बाकी 2 मिनट भी अपना समय इस बात को सोचते हुए खराब मत करिएगा या चर्चा करते हुए खराब नहीं करिएगा कि एग्जाम नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, जिन्हें शायद जो अनुमान है लेकिन सीधा सीधी बोल देते हैं कि नहीं होगा, एकदम पता नहीं लग रहा है। JSSC की जो चेयरमैन है, उनके साथ उनकी रोज रात का डिनर लग रहा है, वही लोग उनके साथ बैठ के करते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। किंतु ऐसी बातें न करिए प्लीज। इससे आपका अपना तो रिदम जो पढ़ने का होता है वो कम होता है, साथ साथ आपके साथियों का, बाकी स्टूडेंट्स का भी जो रिदम है वो डिस्टर्ब होता है, और इसका पूरा असर आपके एग्जाम के रिजल्ट में पड़ता है। याद रखिएगा, अभी का ये जो 20-25 दिन है, यही निर्धारित कर देगा आपके आने वाले भविष्य को, आपकी सफलता को। आप पास करेंगे या फेल करेंगे, इस बात को लेकर के। इसलिए इस पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि कब होगा कब नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि 21 को हो रहा है। तो अब मैं एक छोटा सा अपील आपसे कर रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपको लगता है कि काम का है, इफेक्टिव है, आपको प्रभावित करता है, आपकी तैयारी को प्रभावित करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब आइए उस मुद्दे पर बात करते हैं जो आपके लिए बड़ी कारगर होगा कि आखिर कैसे रीजनल लैंग्वेज का इस पेपर में, जो आपका इसमें पेपर 2 है, इसमें कैसे आप 85 प्लस क्वेश्चंस ठीक करके आए। वहां से एग्जाम में आप 85 प्लस क्वेश्चंस कैसे ठीक कर लें, इस बात पर चलिए थोड़ी सी आपसे चर्चा कर दूं। एकदम बेसिक बातें हैं, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को करिए। अभी भी 20-25 दिन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत मुश्किल बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि जितने भी रीजनल पेपर या रीजनल लैंग्वेजेस को रखा गया है और उसमें जो भी सिलेबस रखा गया है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। मैं इतना आपको बता दूं, मुझे भी अनुभव है, मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक शिक्षक हूं, तो सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है। नंबर 1 इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। और आप अगर चाहें, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जिसका बेसिक्स बहुत अच्छा है, वो आदमी अभी भी 25 दिन में इसमें 85 स्कोर कर सकता है। पहली बात तो ये धारणा अगर आपके मन में आ गई है कि अब वक्त निकल गया है, अब नहीं हो पाएगा, तो इन चीज़ों से दूर हो जाइए, ऊपर उठ जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो सिलेबस में मैं बात कर रहा हूँ सारे रीजनल लैंग्वेजेस का, जो भी सिलेबस दे रखा है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बात ध्यान रखिए। अब आइए जो क्या करना है क्या नहीं करना है। जब भी आप रीजनल पेपर लैंग्वेज की तैयारी करेंगे ना, तो आपके जो सिलेबस है
उसमें जितने भी टॉपिक हैं, ऑल टॉपिक्स शुड बी कवर्ड। ये आपका ध्यान में होना चाहिए। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ये कवर्ड होना चाहिए। आप अगर ये मान के चलते हैं कि रीजनल लैंग्वेज का, यानी मान लीजिए मैं फॉर एन एग्जांपल खोरठा रख लेता हूं और कोई एक सेक्शन को, व्याकरण को नहीं कर रहे हैं या जो अन्य विधाएं हैं इसमें उसको नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे रेस से, सीधा सीधी एकदम, कोई दो राय नहीं है। पहले ही आपको मैं बता चुका हूं कि 85+ लाना इस पेपर में बहुत मुश्किल नहीं है, और जिनको पास करना उनको लाना होगा, ठीक है, और लोग लाएंगे भी। तो पहली बात तो मेरा ये आपसे कहना है कि जो भी टॉपिक हैं, जितने भी सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में रीजनल लैंग्वेज को लेकर के, वो सारी चीजें आपकी तैयारी में कवर्ड हो। अब सवाल ये उठता है कि कैसे करें आखिर, ठीक है ना। तो करने का जो तरीका है वो समझ लीजिए पहले आप। अच्छा, एक बात यहां पे मैं आपको बोल दूं कि आप रिलाई करिए अपनी टेक्स्ट बुक्स पर। देखिए, जो भी किताबें हैं, आप एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जितने भी टाइप के गाइड बुक्स आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, लेकिन मैं आपसे अपने अनुभव से एक बात कह देना चाहता हूं, अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक्स को नहीं पढ़ा है रीजनल लैंग्वेज में, तो आप 85+ नहीं कर पाइएगा। एकदम क्लियर है, मेरे स्टेटमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, सर ने ऐसा कहा था। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक पर काम नहीं किया है, अगर आपके टेक्स्ट बुक को, पेजेस को मैं खोलूंगा और उसमें लिखा हुआ है, टिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट की हुई चीजें मुझे नहीं दिखेंगी, आपने ऐसा काम नहीं किया है, तो आप 85+ नहीं ला पाएंगे। एकदम पहले ये बात तो दिमाग में डाल लीजिए। सो यू शुड हैव ऑल द टेक्स्ट बुक्स जो कि आपका सिलेबस में है एकदम, एंड यू शुड रिलाई मैक्सिमम ऑन योर टेक्स्ट बुक्स। बता दे रहा हूं मैं आपको अब कैसे करना है। देखिए, टेक्स्ट बुक की एक रीडिंग कर दीजिए आप पहले, और उस एक रीडिंग में आप कोशिश करिए कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो क्वेश्चन बनने लायक चीजें हैं, उसको आप छांट दें। जैसे मान लीजिए कोई डेट का जिक्र किया गया है, किसी नंबर का जिक्र किया गया है, जैसे मान लीजिए 400 रुपया किसी को देना है, उस एक कैरेक्टर ने 400 रुपया किसी से लिया, किसी स्थान का जिक्र किया गया है, कोई पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसके कुछ विशेष खूबी के बारे में जिक्र किया गया है, उसके किसी ऑक्यूपेशन के बारे में जिक्र किया गया है कि वो किसी विशेष पद पर है ना, कोई जगह जा रहा है, उस जगह का नाम जिक्र किया गया है, कोई विशेष पर्व अगर इस बीच आता है, उस पर्व का अगर जिक्र किया गया है। इस प्रकार की कोई भी जो चीजें हैं जो स्पेसिफिक हो जाता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, आप अपनी रीडिंग के दौरान इफेक्टिवली चीजों को टिक करिए, अंडरलाइन कर लीजिए, छांटिए। इसको कहते हैं ना कि जिस तरीके से बगुला मछली को छांट लेता है ना, वैसे ही आप अपनी किताब से प्रश्नों को छांट रहे हैं। ये हुनर आपको सीखना होगा, और ये करने के बाद आप चले जाइए अगला स्टेप में, और वो है एमसीक्यूज। आप उसी बुक का, उसी टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज जितना हो सके मैक्सिमम अवेलेबल उसको तैयार कर लीजिए, और तब अब आपको कुछ और एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, आपने जो बुक को रीड किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अब दोबारा फिर से आप टेक्स्ट बुक्स, आप रीडिंग में आ जाइए, और जब भी मैं रीडिंग लिख रहा हूं, मतलब टेक्स्ट बुक की रीडिंग की बात कर रहा हूं, और अब फिर से कुछ चीजें जो बच गई थी उसको भी आपने टिक कर लिया, हाईलाइट कर लिया, अच्छे से कर लिया। और अब ये जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है वो एग्जाम जाते तक कम से कम 3 टाइम्स अगर हो जाए, और मैं एक बात आपको बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आपने किसी टेक्स्ट बुक को रीड किया और 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, मान लिया जाए 3 घंटा आपने पढ़ा, 9 घंटा लगा अगर फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। इसलिए घबराइएगा नहीं, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं आपसे, अगर 25 दिन आपके पास बचा हुआ है ना, तो इतने में भी 85+ किया जा सकता है। अगर आप टेक्स्ट बुक को पढ़े भी नहीं एक भी बार, तब भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये काम आपको कर लेना है। तो हमने क्या बताया, सिलेबस के सारे टॉपिक आपके तैयारी हो। दूसरी बात, आप टेक्स्ट बुक पर ही भरोसा रखिएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पर भरोसा नहीं किए हैं, आप बाहर हैं, 85+ नहीं कर पाएंगे, एकदम दिमाग पर डाल लीजिए। और उसके बाद क्या करें कि रीडिंग करिए टेक्स्ट बुक का बेहतर तरीके से, फिर एमसीक्यू उस पर देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग कर दीजिए। जब एक बुक को आप ऐसा करेंगे ना, तो अगली बुक के लिए फिर आपका काम आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा कहने का मतलब, जब अगली बुक आप फर्स्ट रीडिंग करिएगा तो थोड़ी और इफेक्टिवली आप रीडिंग कर पाएंगे, यानी क्वेश्चंस को आप छांट पाएंगे। अब आपके पास आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद जो अगली बात इसमें आपको करना है वो है आपका ऑथर इंट्रो, यानी ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब ऑथर का इंट्रोडक्शन करने के दौरान
भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना। और यहाँ पे आपका अगर अपना नोट्स हो, सेल्फ नोट्स हो आपका अपना, तो ज़्यादा बेहतर है। कितना, अगर मान लिया जाए जैसे मैं खोरठा का एग्जाम्पल लूँ तो मुश्किल से 8 से 9 ऑथर की बात हो गई है, तो 8 से 9 पेज बहुत ज़्यादा मैटर होगा, तो 8 से 9 पेज को बेहतर कर लीजिए आप अपना। यहाँ से भी 20 क्वेश्चंस, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस ऑथर्स जो इंट्रोडक्शन है वहीं से आपको पूछ दिया जाएगा। सो ये एक सेक्शन होता है जहाँ पर आप अपना नोट्स पर फोकस करिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक तो ईच एंड एवरी डे आपको पढ़ना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकंड टाइम आप पढ़ेंगे 1 घंटा में आपका पूरा टेक्स्ट बुक खत्म, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। ऑथर्स इंट्रोडक्शन के साथ एक और सेक्शन हो जाता है। मतलब जैसे अब मान लिया जाए खोरठा का मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा नजदीकी से देखा है। जैसे श्रीनिवास पानुरी, वो खोरठा जगत के सबसे पुराने, सबसे वयोवृद्ध, सबसे सीनियर मोस्ट ऑथर है। और साथ साथ आपके सिलेबस में 3, मैं तो देख रहा हूं कि 2 नाटक, एक उद्वासल कर्ण और एक आपका चाबी काटी, और इसके अलावा एक आंखिक गीत करके एक कविता संग्रह, उसको आपको पढ़ना है। जब 3 जगह अकेले आपको श्रीनिवास पानुरी पढ़ना है, हो सकता है अदर रीजनल लैंग्वेजेस में कोई और व्यक्ति हो जिसको 3 जगह पढ़ना है, जिसकी 3 किताबें पढ़ना है, तो अब उस पर एक उस ऑथर के इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर ये कहीं नहीं मिल रहा है तो कम से कम जो भी एमसीक्यूज की किताबें आपने देखा है वहीं से छांट लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन उनके बारे में। किंतु एक पेज यानी 8 से 9 पेज में आपका ये मैटर आपका अपना हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ये काम आप कर लीजिए। और एक और काम कर लीजिए, और वो ये है कि जो भी बुक्स आपके सिलेबस में दे रखा है उस बुक्स का भी अपना एक इंट्रो होता है। अब बुक्स का इंट्रो क्या होता है, जैसे इसकी भूमिका को किसने लिखा, इसके परिचय को किसने लिखा, प्रकाशन कब किया गया, कब किया गया, प्रकाशक कौन थे, कौन है, संपादन किसके नेतृत्व में हुआ, है ना। इस प्रकार की चीजों को आप बुक कब लिखा गया लेखक के द्वारा, किस दौर में लिखा गया लेखक के द्वारा, बुक का विधा क्या है, नाटक है, संस्मरण है कि क्या है, आप जाइए इस पर। ये तमाम चीजें आपको करना होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि ग्रामर आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इसमें इधर एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी थोड़ा सा देख लीजिए, और इधर आप बुक में भी ग्रामर को थोड़ा सा आपको एक एक नियम को थोड़ा पढ़ लेना होगा। बट मैक्सिमम रिलाई करिए आप अपने क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिसिंग में। अब संज्ञा का क्या है कि अगर उसमें अगर 30, 40, 35 क्वेश्चन अगर देख लिया तो मोटा मोटी उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। सर्वनाम क्या है, अगर 40-45 क्वेश्चन आपने देख लिया तो मोटा मोटी उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके बन जाएंगे। इस तरीके का काम इसमें कर लीजिए। एक जगह जहां पे लड़कों को दिक्कत हो रहा है वो है अन्य विधाएं। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर इसमें कितना पढ़ना है। देखिए, अगर अन्य विधाएं में आपको नई दिक्कत अगर मान ले जा रहा है, पहली बात अगर दिक्कत हो रहा है, कुछ एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले अन्य विधाओं में मान लीजिए यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, इस तरीके की चीजें हैं, तो ये किसने किसने क्या क्या लिखा है इसका एक लिस्टिंग आप कर लीजिए पहले तो, और वो तैयार कर लीजिए। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक यहीं से आपका आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना, अन्य विधाओं में। इसके बाद कुछ चीजें आप देख लीजिए। अगर मान लिया जाए कोई यात्रा वृत्तांत है, देख लीजिए, घबराना नहीं है। अन्य विधाओं में भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई एक बुक होगा जो कि सारी चीजों को कवर कर देगा आपको। जीवनी लिखेंगे तो जीवनी का देखिए किसने किसकी जीवनी लिखी, 5, 6, 7 होंगे कम से कम, उसको आप एक लिस्ट बना लीजिए। और बाकी तो जीवनी वैसे भी आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो झारखंड स्पेशल के कंटेक्स्ट में भी आपको वो पढ़ना है। अब शेख भिखारी का जीवनी पढ़ना है तो झारखंड स्पेशल में भी जानना चाहिए था आपको। विनोद बिहारी महतो जी का जीवनी पढ़ना है वो भी वहाँ जानना चाहिए था। अच्छा, कई बार विनोद बिहारी महतो के जीवनी को 2 लेखकों ने लिखा है, तो यहाँ पे काम आपका आसान हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इन तमाम छोटी मोटी बारीकियों पर ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक्स आपकी इतने खूबसूरती से रंगे हुए हों और एग्जाम के अंतिम दिन तक आप कुछ ऐसा कर लें, क्वेश्चन मिस ही नहीं होगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक आपने अगर 2 से 3 बार पढ़ लिया है ठीक तरीके से, वहां से क्वेश्चन मिस नहीं होगा। घबराइए मत, एकदम नहीं घबराना है। ये सेक्शन ऑथर्स इंट्रो अपना और बुक्स का इंट्रो है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ लैग कर जाते हैं, मतलब उनको कहानी, नाटक, सारे पात्र ये सब पता है, और पता चलेगा कि श्रीनिवास पानुरी के बारे में बोला जाएगा कि इन्होंने मेघदूत को ट्रांसलेट कब किया ये उन्हें पता ही नहीं है। इस सेक्शन को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिएगा, बहुत कठिन बात नहीं है। और अगर इतना आप कर लेते हैं तो 85+ यू कैन स्कोर। You can score 85+ as per my experience. I am suggesting you, please go through all these steps. Okay? So thank you so much for listening me, for watching this video, and it's a cordial request to you all
that please share my all videos or my YouTube channel to your friends, to your social media platforms. Thank you so much.